हरे कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या आप लोग भी इस सावन पर चाहते हैं कि भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाएं? यदि आप लोग भी अपने पूजा के दौरान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ आप लोगों को कि सावन में वह कौन सी 5 चीजें हैं जिनसे पूजन करके आप भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्ति के लिए अत्यंत पावन और फलदायक माना गया है। पूरे वर्ष में यही समय होता है जब शिव भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जल अभिषेक, व्रत और मंत्र जाप साथ ही पूजा पाठ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि कुछ विशेष वस्तुएं सावन में शिव पूजन में अर्पित की जाएं, तो भोलेनाथ जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे सावन में पूजन के लिए 5 सबसे महत्वपूर्ण और प्रिय चीजें जिनसे आप शिव जी की कृपा सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं। पहला है बेलपत्र, भोलेनाथ जी की सबसे प्रिय पत्ती। क्या है इसकी विशेषता, आइए हम जान लेते हैं। बेलपत्र को भगवान शिव का सबसे प्रिय पत्र माना जाता है। यह त्रिशूल की तरह 3 पत्तियों वाला होता है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एक बेलपत्र चढ़ाने से सहस्त्र स्वर्ण मूल्य दान का पुण्य मिलता है। आइए अब हम जान लेते हैं कि बेलपत्र हम कैसे चढ़ाएं। बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर ही चढ़ाना चाहिए। पत्तियों में त्रिपत्र होना चाहिए। बेलपत्र पर चंदन से ओम लिखकर चढ़ाना श्रेष्ठ होता है। सूखे या फटे हुए बेलपत्र न चढ़ाएं। जो बेलपत्र जमीन पर गिरा हो उसे न उठाएं। दूसरा है गंगा जल, जो कि शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए सर्वश्रेष्ठ है। क्यों है ये इतनी प्रिय? गंगा जल स्वयं माँ गंगा का प्रतीक है, जिन्हें भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया था। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है और जीवन में पापों का नाश होता है। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे करें हम जल अभिषेक। गंगा जल को सबसे पहले तांबे के लोटे में लेकर शिवलिंग पर धीरे धीरे चढ़ाएं। उसके बाद जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। अगर गंगा जल ना हो तो शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर प्रयोग करें। तीसरा है भस्म, जिसे हम राख कहते हैं। शिव का सौंदर्य प्रसाधन है। भस्म को भगवान शिव का श्रृंगार माना जाता है। वे सदा भस्म रमाए हुए रहते हैं। यह जीवन की नश्वरता का प्रतीक भी है। कैसे करें हम इसका उपयोग, आइए हम जानते हैं। शिवलिंग पर हल्के हाथों से भस्म लगाएं। स्वयं भी त्रिपुंड लगाएं। माथे पर 3 रेखाएं खींचें। यह शरीर और आत्मा की शुद्धता का संकेत देता है। इसके क्या लाभ हैं, आइए हम जानते हैं। भस्म लगाने से मानसिक शांति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आत्मिक ऊर्जा जागृत होती है। चौथा है धतूरा और भांग, शिव की तामसिक प्रिय वस्तुएं। क्यों चढ़ाते हैं हम धतूरा और भांग? शिव जी को धतूरा और भांग अत्यंत प्रिय है। यह उनकी वैरागी और अघोरी स्वरूप की निशानी है। भांग में शीतलता होती है और इसे चढ़ाने से शरीर और मन दोनों में ठंडक आती है, जिससे क्रोध और भ्रम दूर होता है। ताजे धतूरे का फूल या फल शिवलिंग पर अर्पित करें। भांग को पीसकर जल में मिलाएं और शिवलिंग पर अर्पण करें। दोस्तों, शिव को चढ़ाई गई भांग या धतूरा स्वयं न खाएं। इसे पूर्ण श्रद्धा और पवित्र भाव से अर्पित करें। पांचवा है श्वेत पुष्प, शांति और भक्ति का प्रतीक है। शिवजी को श्वेत रंग अत्यंत प्रिय है। यह शांति, पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। विशेष रूप से कुमुद, चंपा, कुंद, अपराजिता जैसे सफेद फूलों को चढ़ाने से भक्त को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। फूल ताजे और बिना टूटे होना चाहिए। बिना सूंघे और बिना जमीन से उठाए चढ़ाएं। तुलसी, केतकी और चंपा के कुछ प्रकार शिव को नहीं चढ़ाए जाते, ध्यान दें। दोस्तों,
आइए हम पूजन विधि के बारे में जान लेते हैं। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। शिवलिंग को जल व गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें। फिर मैंने जो 5 वस्तुएं जैसे बेलपत्र, गंगा जल, भस्म, धतूरा या भांग और सफ़ेद पुष्प अर्पित करने के लिए बताए हुए हैं, उन्हें अर्पित करें और ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। उसके बाद शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें और आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। दोस्तों, सावन में इन चीज़ों से पूजन के चमत्कारी लाभ हैं। आइए हम उनके बारे में जानते हैं। भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। रोग, ऋण और शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। विवाह में विलंब दूर होता है। संतान सुख और पारिवारिक शांति प्राप्त होती है। आध्यात्मिक शक्ति और आत्मबल में वृद्धि होती है। मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। सावन माह में यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान शिव का पूजन किया जाए, विशेषकर उन 5 वस्तुओं से, तो जीवन की सभी बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। भोलेनाथ केवल भक्ति के भूखे हैं। यदि पूजा सच्चे मन से की जाए तो वे हर हाल में अपने भक्त की सुनते हैं। तो इस सावन शिव को प्रिय इन 5 चीज़ों से करें पूजन और पाएं उनकी कृपा से भरा आशीर्वाद।